नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्ण लीला भाग 54 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 53 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी को सुनते हैं। बैकुंठ से वापस आते समय अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण उसे पुनः अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तब अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे मधुसूदन, यदि अर्जुन भी आप हैं तो मुझे इस वृहद स्वरूप में लीन कर लीजिए। श्री कृष्ण मना करते हैं और कहते हैं कि अभी इसका समय नहीं आया है। अभी इस अर्जुन रूप में बड़ी भयंकर विनाशकारी लीला करनी है। तुम्हारे इस शरीर के द्वारा अभी महाभारत का युद्ध करना है। इसके बाद बलराम हस्तिनापुर से द्वारिका वापस आते हैं और श्री कृष्ण को बताते हैं कि मैं बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ तय कराया हूँ। अब हमारी छुटकी हस्तिनापुर की महारानी बनेगी। बलराम के इस निर्णय से निराश अर्जुन इंद्रप्रस्थ वापस जाने की तैयारी करता है। उस रात सुभद्रा रुक्मिणी से कहती हैं कि यदि मेरा विवाह दुर्योधन से किया गया तो मेरा मृत शरीर ही हस्तिनापुर जाएगा। तभी श्री कृष्ण वहां आते हैं और सुभद्रा को वैसा ही सब दोहराने का परामर्श देते हैं जैसा उन्होंने रुक्मिणी से विवाह करने के लिए किया था। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बुलवाते हैं और कहते हैं कि जब किसी दूसरे का हाथ तुम्हारी प्रेमिका की तरफ बढ़ रहा है तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अर्जुन जानना चाहते हैं कि यह कैसे होगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी तुम्हें समझा देगी कि ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया था। रुक्मिणी अभी भी कुछ नहीं समझ पाती। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि सुभद्रा गौरी मंदिर पूजा करने किस दिन जाती है। रुक्मिणी उत्तर देती हैं कि शुक्रवार को। श्री कृष्ण कहते हैं कि तो कल शुक्रवार है, और इसके साथ अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कराते हैं। रुक्मिणी उनका संकेत समझकर प्रसन्न हो उठती हैं। अगले दिन सुभद्रा बलराम से कहती हैं कि भैया, मैं गौरी पूजा के लिए मंदिर जा रही हूँ। आप भी प्रार्थना कीजिए कि माता मेरी पुकार सुन लें। बलराम कहते हैं कि मेरी बहना माता से जो भी मांगेंगी माता उसे जरूर पूरी करेगी और तुम सदा सुखी रहोगी। श्री कृष्ण रुक्मिणी के कान में धीरे से कहते हैं कि इससे कहो कि अर्जुन रथ में पीछे बैठे और सुभद्रा सारथी बने। रुक्मिणी यह बात सुभद्रा के कान में कहती है। गौरी मंदिर में सुभद्रा पूजा करके बाहर निकलती हैं। तभी अर्जुन वहां रथ लेकर पहुंचते हैं, सुभद्रा का हाथ थामते हैं और उनके अंगरक्षकों को सावधान करते हुए घोषणा करते हैं कि सावधान, मैं कुंतीपुत्र अर्जुन देवी माता को साक्षी मानकर सुभद्रा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं इसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जा रहा हूँ। यदि किसी में बल अथवा साहस है तो मेरा सामना करे। सुभद्रा श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को देती हैं और अर्जुन रथ के पीछे बैठ जाते हैं और सुभद्रा रथ की लगाम थामकर सारथी बन जाती हैं। सुभद्रा रथ आगे बढ़ाती हैं किंतु कोई सैनिक रथ को रोकने का साहस नहीं दिखाता। सुभद्रा की दासियां महल में जाकर बलराम को अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण कर लेने की सूचना देती हैं। बलराम अर्जुन को दंड देने के लिए अपनी गदा उठाते हैं किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अर्जुन को दंड देने से पहले यह विचार कर रहा हूँ कि वो अपराधी है भी या नहीं। इसके बाद वह एक अंगरक्षक से पूछते हैं कि रथ कौन चला रहा था। अंगरक्षक उत्तर देता है कि राजकुमारी रथ चलाकर ले गई हैं और अर्जुन पीछे बैठे थे। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया बल्कि राजकुमारी सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण किया है। इससे बलराम चक्कर में पड़ते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है किंतु जब उसके भाइयों ने उसके सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया और किसी सम्राट पुत्र से उसका विवाह तय कर दिया तो वो बेचारी विवश हो गई और अपने प्रेमी से गंधर्व विवाह करके अपने ससुराल चली गई। बलराम सोच में पड़ते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे में मेरे वचन का क्या होगा जो मैंने हस्तिनापुर में दुर्योधन को दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ भैया, आपने सुभद्रा को भी तो सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया था। वो दुर्योधन के साथ सुखी नहीं रह पाती तो क्या आपका यह आशीर्वाद मिथ्या न हो जाता। वो ये भी कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से अधिक वैभवशाली और धर्म आधारित राज्य है। सुभद्रा वहां अधिक सुखी रहेगी। श्री कृष्ण के मनाने पर बलराम सुभद्रा और अर्जुन के विधिवत विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं।
इसके बाद शुभ मुहूर्त पर अर्जुन सुभद्रा का पाणिग्रहण संस्कार द्वारिका में संपन्न होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 54 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 55 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।